जय हिंद दोस्तों। विद्युत मापक यंत्र में हम आज पढ़ेंगे डैम्पिंग। इससे पहले की क्लास में आपको मैं पूरा करा दिया था। जो आपका टॉर्क होता है विक्षेपण, तो उसमें डिफ्लेक्शन फोर्स और आपका कंट्रोलिंग फोर्स, ये दो फोर्स हो गए थे। डैम्पिंग फोर्स की हम चर्चा करने वाले हैं। डैम्पिंग फोर्स क्या होता है मैं बता चुका हूँ। अब इसमें डैम्पिंग फोर्स जो होते हैं वो कितने प्रकार से होते हैं, डैम्पिंग फोर्स कितने प्रकार से होते हैं, तो उसको जो मापक यंत्र होता है उसमें हम डिफ्लेक्ट कराते हैं, जो उसके पॉइंटर को घुमाते हैं वो करंट के अनुपाती होता है। और उसमें यदि हम कंट्रोल कर रहे हैं तो वो कमानी नियंत्रण विधि द्वारा कर सकते हैं, और दूसरा गुरुत्व नियंत्रण विधि द्वारा उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब उसमें हम कंट्रोल करना है काफ़ी नहीं है, वह क्या होता है, पॉइंटर कंपन करते रहता है, वाइब्रेट ऑसिलेशन दोलन करते रहता है, तो उसको भी हमको स्थिर रखना आवश्यक होता है। तो उसको हम स्थिर रखने के लिए क्या करते हैं, डैम्पिंग का यूज़ करते हैं। तो यदि हम डैम्पिंग को यूज करेंगे तो फिर उसको प्रकार को देखना पड़ेगा कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पास जो डैम्पिंग हम यूज करने वाले हैं वो 3 प्रकार से मेन रूप से होती है। एक एक्स्ट्रा में उसको आप 4 प्रकार से देख सकते हैं, लेकिन 3 प्रकार से डैम्पिंग मेन रूप से होती है। तो डैम्पिंग का प्रकार पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रकार की है। पहला तो है वायु मतलब एयर अवमंदन, इसको एयर डैम्पिंग। जो दूसरा है तरल अवमंदन, ऑयल डैम्पिंग। जो तीसरा है भंवर धारा अवमंदन, ईडी करंट डैम्पिंग। और जो चौथा है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत तनाव अवमंदन। इलेक्ट्रो तनाव यहाँ पास नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रो स्टैटिक डैम्पिंग। तो ये 4 प्रकार से हम डैम्पिंग को देखते हैं। इन चारों को देखेंगे तो इन अलग अलग डैम्पिंग का अलग अलग यंत्रों में उपयोग करते हैं। पहला तो हम देखते हैं एयर डैम्पिंग। तो वायु जो डैम्पिंग होती है, वायु अवमंदन होता है, तो उसको हम कैसे बनाते हैं। तो ये हो गया, हम इसको देखेंगे पहले वाले को। ओके, जो जो हम पढ़ेंगे तो उसको हम ऐसे टिक करते जाएंगे। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि आप 4 प्रकार से देख लिए हैं, पहले वायु वाले को हम देखते हैं, तो इसको हम इरेज करते हैं। तो यहाँ पास वायु डैम्पिंग को हम देखेंगे तो कोई हमारा यंत्र हो गया इस प्रकार से यंत्र। अब इस यंत्र में हम पॉइंटर को लेते हैं, तो ये हो गया हमारा पॉइंटर। इस यंत्र में हम नामांकन कर देंगे जो भी इसका स्केल होगा। अब इस पॉइंटर को हम क्या करेंगे, पॉइंटर को जब डिफ्लेक्ट कराते हैं तो वो जाके रुकता है, लेकिन वह सुचारू रूप से संतोषजनक रूप से नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसमें कंपन होता है।
तो अभी 0 डिग्री पर है, 2 पे होगा, 4 पे होगा, 6 पे होगा, 8 पे होगा, 10 पे होगा। जैसे भी इसका पैमाना का हम कैलिब्रेशन करेंगे उसके हिसाब से इसमें नाम डाल देंगे। तो मान लेते हैं सपोज़ कि आ गया वो 0 से आ गया थीटा डिग्री घूम के, जब इसमें हमने डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न किया तो वो 2 पे आ गया। अब जब 2 पे आ गया तो इसका जो पॉइंटर है तो ये पॉइंटर कंपन करेगा, तो कंपन करेगा तो इस कंपन से रोकने के लिए हम इसमें एयर डैम्पिंग यूज़ करेंगे। तो एयर डैम्पिंग को हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ एक हम सिलेंडर को ले लेंगे। सिलेंडर मतलब क्या हुआ? सिलेंडर मतलब हुआ ये एल्युमिनियम का खोखला बेलन है। क्या है? एल्युमिनियम का खोखला बेलन है। एल्युमिनियम का सिलेंडर, सिलेंडर मतलब खोखला बेलन है। तो किसका बना है ये? एल्युमिनियम का बना है। अब इसमें हम पिस्टन भी लगाएंगे, यहाँ पास पिस्टन भी लगाएंगे। तो ये जो इससे जुड़ा होगा पॉइंटर, तो ये पिस्टन से जुड़ा होगा। ये पिस्टन हो गया। तो पॉइंटर जैसे ही घूमेगा, ऐसे ऐसे जैसे ही घूमेगा तो ये जो पिस्टन है तो अंदर और बाहर आएगा। जब अंदर की ओर जाएगा तो इसमें एयर जो भरा है तो उसको कंप्रेस्ड करेगा, संपीड़ित करेगा। तो इसमें संपीड़न होगा। और जब पॉइंटर इधर की ओर आया तो क्या होगा? ये बाहर की ओर आएगा। जब पॉइंटर इधर घूमा तो ये कैसे होगा? ऐसे है ना, ऐसे है। तो पॉइंटर जब उधर की ओर गया तो ऐसे होगा, मतलब ये बाहर की ओर आएगा। अब पॉइंटर जब 0 की कंडीशन में आया तो ये अंदर की ओर जाएगा। तो इसका डिज़ाइन कुछ इस प्रकार से किया है। तो जब बाहर की ओर घूमेगा तो वो कैसे आएगा? बाहर, जब अंदर की ओर जाएगा 2 से, जैसे क्रमशः पैमाने की ओर बढ़ता जाएगा, इधर आएगा पॉइंटर, तो ये बाहर की ओर निकलेगा, मतलब कंप्रेस्ड नहीं होगा। इसका दूसरा जो प्रक्रिया है कंप्रेशन होता है और एक सेक्शन होता है। सेक्शन कहे तो चूषण होता है। तो ऐसे क्या होगा? ये बाहर की ओर आएगा। जब अंदर जाता है, पैमाने बढ़ता है, तो ये बाहर की ओर। चूषण, चूषण मतलब इसको हम बोलेंगे चूषण। तो बाहर की ओर आ रहा तो चूषण होगा। चूषण मतलब सेक्शन, सेक्शन। तो यदि 0 पर आता है तो फिर कंप्रेस्ड होगा, इसमें संपीड़ित होगा। तो दूसरा क्या होगा? संपीड़न, कंप्रेशन। तो इसमें 2 प्रोसेस होती है, एक चूषण होता है और एक संपीड़न होता है। तो ये एल्युमिनियम का बना होता है, एक सिलेंडर होता है, ये इसका होता है पिस्टन, ये होता है इसका पिस्टन। तो इसमें एल्युमिनियम का बना होता है और वायु होता है ना। एल्युमिनियम ये वायु जो अवमंदन होता है तो इसमें वायु डैम्पिंग, इसको बोलेंगे वायु डैम्पिंग। तो वायु डैम्पिंग का यूज करते हैं। तो इसकी संरचना और कार्यविधि आप देख लिए होंगे कि कैसे यह कार्य करता है। तो जब डिफ्लेक्ट करता है उसके लिए क्या करेगा? ये पिस्टन यहाँ ऐसे ऐसे आए जाएगा तो एक अवरोध उत्पन्न करेगा, तो जिससे वह कंपन करता है तो उस वाइब्रेट को, कंपन को कम करेगा। तो इस प्रकार से वायु डैम्पिंग का यूज करते हैं। तो पहली डैम्पिंग वायु डैम्पिंग। अब यह किस यंत्र में यूज करते हैं? तो ये जो होता है तो आपका यंत्र जो हम यूज करेंगे तो यहाँ पास होगा डायनमोमीटर टाइप, डायनमोमीटर टाइप यंत्र, और एक होता है चल आयरन। तो चल आयरन यानी मूविंग आयरन। तो इसका जो उपयोग करते हैं, कौन सी यंत्र में करते हैं? इसका उपयोग करेंगे MI मतलब मूविंग आयरन, मूविंग आयरन में। और एक करते हैं डायनमोमीटर। तो डायनमोमीटर टाइप जो यंत्र होता है उसमें भी इसका यूज करते हैं। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं कि दूसरा जो हमारा तरल था, तो तरल डैम्पिंग वो कैसे होती है। तो तरल डैम्पिंग को हम समझेंगे
तरल अवमंदन, ऑयल या फिर लिक्विड ले सकते हैं। डैम्पिंग, तो तरल डैम्पिंग में क्या होता है, तो तरल डैम्पिंग में ये कोई हमारा पैमाना हो गया और इसमें ये पॉइंटर हो गया, यहाँ पास इसका ये इसका पॉइंटर हो गया। तो इसमें करते क्या है, तरल डैम्पिंग में हम पंखुड़ी को लगाते हैं, यहाँ पास ये एल्युमिनियम की पंखुड़ी को लगा लेंगे और इस एल्युमिनियम की पंखुड़ी को हम क्या करते हैं, एक यहाँ पास चैम्बर बना लेते हैं। चैम्बर हो गया और इस चैम्बर में हम ऑयल को भर देते हैं। इस चैम्बर में ऑयल को हम भर देते हैं। तो ये जो पॉइंटर घूमेगा, जब पॉइंटर घूमेगा, इसमें कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि जैसे ही पॉइंटर ये घूमता है, पॉइंटर तो ऐसे ऐसे घूमेगा, लेकिन इसकी संरचना ऐसे बनाई गई है कि जैसे पॉइंटर घूमेगा तो ये वाला जो आपका पूरा दिख रहा है पिस्टन, तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा। तो ऐसे जब घूमेगा तो ये तरल में, ऑयल में डूबा हुआ है। ऑयल में डूबा हुआ है तो फिर ऑयल में आप क्या करेगा, यह अवरोध उत्पन्न करेगा। तो वो जो कंपन करता है, वाइब्रेट करता है, उसको रोकेगा। जैसे आप हवा में तेज़ से दौड़ पाएंगे या फिर पानी में, आप हवा में तेज़ दौड़ पाएंगे, पानी में धीरे दौड़ेंगे। क्योंकि पानी में प्रतिरोध, आपको अवरोध बल लगेगा, तो वहाँ पास आप धीरे दौड़ पाएंगे। तो उसी प्रकार से यहाँ ऑयल में इसको अवरोध करता है घूमने के लिए, तो ये धीरे थोड़ा घूमेगा, मतलब उसके कंपन को कम करता है। तो यहाँ ये ऑयल भरा होता है, ये चैम्बर होता है और ये एल्युमिनियम की पंखुड़ियाँ होती है। एल्युमिनियम की पंखुड़ियाँ यानी वेंस, तो एल्युमिनियम की ये पंखुड़ी लगी होती है। तो इस पर ऑयल भर देते हैं और ये हमारा हो गया स्केल। तो ऑयल जो डैम्पिंग होती है, ऑयल जो डैम्पिंग होगी, तो इस डैम्पिंग का यूज हम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। इसका उपयोग एक एक यंत्र पढ़ाया जाएगा, कौन सा यंत्र कैसे काम करता है सब पढ़ाया जाएगा। तो इसका यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में। तो इसका यूज करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट में। अब जो दूसरी डैम्पिंग होती है, अगली डैम्पिंग, वो होगी हमारी एडी करंट डैम्पिंग। तो एडी करंट डैम्पिंग कैसी कार्य करती है, नेक्स्ट डैम्पिंग होगी एडी करंट डैम्पिंग, तीसरे नंबर की। भंवर धारा अवमंदन। तो एडी करंट डैम्पिंग ये कैसे होती है, ये हो गया हमारा स्केल हो गया, यहाँ पास हमारा पिस्टन हो गया इसका, और एल्युमिनियम की हम लेते हैं यहाँ डिस्क को। एल्युमिनियम की डिस्क ले लिए, यहाँ पास हम लोहा ले लिए। तो ये अस्थाई चुंबक है। एल्युमिनियम की डिस्क हो गई ये, एल्युमिनियम की डिस्क, ये हो गया अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक हो गया। अब यह अस्थाई चुंबक क्या करेगा, यहाँ पास इसका ध्रुव बनेगा, एक N और एक S ध्रुव बनेगा। जब एल्युमिनियम की डिस्क क्या करेगी, ये पॉइंटर जैसे घूमेगा, पॉइंटर घूमेगा तो एल्युमिनियम की डिस्क भी क्या करेगी, घूमेगी। और ये जो चुंबक है ये अस्थायी रूप से एक स्थान पे टिके होंगे।
तो जब एल्युमिनियम की डिस्क घूमेगी तो ये क्या करेगी, चालक को, ये चुंबक चालक को काटेगा, तो चालक के अंदर यहाँ पास क्या होगी, ईएमएफ उत्पन्न होगी, चालक के अंदर ईएमएफ उत्पन्न होगी और ये पूरा एक क्लोज परिपथ होगा। तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। कैसी धारा प्रवाहित होगी, एक भंवर जैसे, भंवर जैसे मतलब क्लोज परिपथ में एक भंवर जैसे धारा प्रवाहित होगी। जैसे भंवर, पानी में भंवर आप देखे होंगे, इस प्रकार से एक धारा प्रवाहित होगी। तो इसको हम भंवर धारा बोलेंगे, एडी करंट बोलेंगे। तो यह एडी करंट यहाँ पास उत्पन्न हो जाएगी। पहले इसमें चुंबक है, चुंबक के बीच में एल्युमिनियम की डिस्क लगी है, एल्युमिनियम की जो डिस्क है वो चालक है। जब चुंबक के बीच में चालक घूमेगा तो उस चालक में ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, फैराडे का नियम। तो इस चालक में जब ईएमएफ उत्पन्न होगा तो यह एक क्लोज परिपथ होगा। क्लोज परिपथ होगा तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। जब धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ से क्या होगा, ईडी करंट, मतलब कैसी करंट प्रवाहित होगी, ईडी करंट, ईडी मतलब भंवर, तो एक भंवर जैसे धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पास ये चीज़ होता है। अब इसमें होता क्या है कि जो लेंज साहब है वो क्या बोलते हैं कि लेंज का नियम कहता है कि जिससे उत्पन्न हो रही है, तो लेंज का नियम बोलता है उसी का विरोध करती है। तो यहाँ पास जो ईएमएफ उत्पन्न हो रही है जिससे, उसी का विरोध करेगी। तो जब विरोध करेगी तो वहाँ पास क्या होगा, अवरोध उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से अवरोध जब उत्पन्न होगा तो इसको एल्युमिनियम की डिस्क को घूमने से रोकेगा। तो जब कंपन करेगा तो वो कंपन होने से भी क्या करेगा, बचाएगा। तो यह जो डैम्पिंग है, तो अभी तक की जो हमने दो डैम्पिंग बताया, तो उन डैम्पिंग में से जो सबसे दक्ष डैम्पिंग है, एफिशिएंट डैम्पिंग है, वो एडी करंट डैम्पिंग है। तो इस डैम्पिंग को हम कहाँ यूज़ करेंगे, तो जो एडी करंट डैम्पिंग होता है इसका हम यूज़ करते हैं जो हमारा डीसी के लिए हम बनाते हैं, वोल्ट मीटर हो, अमीटर हो, तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, पीएमएमसी जो यंत्र हम बनाएंगे, इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, उसमें यूज़ करेंगे। एक हम बनाएंगे हॉट वायर, वो एसी यंत्र होता है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे। और दूसरा हम इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, तो उसमें भी हम यूज करेंगे इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो ये भी एसी है और ये भी एसी इंस्ट्रूमेंट है। ये वाला किसके लिए है, डीसी के लिए इंस्ट्रूमेंट है। तो इन इंस्ट्रूमेंट में हम एडी करंट डैम्पिंग का यूज करेंगे, एडी करंट डैम्पिंग का हम यूज करेंगे। यह डैम्पिंग सबसे क्या होती है, दक्ष होती है। तो यह डैम्पिंग सबसे एफिशिएंट होती है, एफिशिएंट होती है, सबसे दक्ष डैम्पिंग होती है। तो ये डैम्पिंग हम यहाँ पास तीन प्रकार से देख लिए। अब जो चौथी डैम्पिंग है तो उस चौथी डैम्पिंग को भी देख लेते हैं। तो चौथी डैम्पिंग में होता यूँ है कि वह इलेक्ट्रोस्टैटिक डैम्पिंग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक डैम्पिंग कैसे कार्य करती है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो डैम्पिंग है आपकी, तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक डैम्पिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक डैम्पिंग में क्या करते हैं, यहाँ पास हम दो चुंबक को लेते हैं। ये हो गया हमारा दो चुंबक, और इस चुंबक के बीच में हम यहाँ पास लेते हैं कॉइल। कॉइल क्या, कौन से लेते हैं, इस चुंबक के बीच में हम कॉइल को लेते हैं। और जिस कॉइल को हमको मेज़र करना होता है उस कॉइल को हम यहाँ पास क्या करते हैं, ये जोड़ देते हैं। तो जिस कॉइल का हमको करंट मापना होगा वो यहाँ से जोड़ देंगे और यहाँ से हमको रिटेल ले लेंगे। दो चुंबक होता है जो एन और एस ध्रुव बनाते हैं। यहाँ से हम सप्लाई, यहाँ से हम कॉइल को संयोजित कर देंगे जिसका हमको करंट या वोल्टेज मेजर करना होगा। तो इसमें होता क्या है, ये परमानेंट ऑलरेडी चुंबक हैं, रखे हुए हैं। अब जब कॉइल, इस कॉइल से धारा प्रवाहित होगी, कॉइल से जब धारा प्रवाहित होती है तो इस कॉइल में क्या होंगे, एक अपना चुंबक बनेगा। इस धारा प्रवाहित होने के कारण एक चुंबक बनेगा, जो इसमें चुंबक को हम कर देते हैं एन और एस, इसमें चुंबक बनेगा। अब यह मेन चुंबक है और ये मेन चुंबक है।
ये इस कॉइल में धारा प्रवाह के कारण बना, तो मेन चुंबक और ये दो चुंबक, तो समान ध्रुव वाले चुंबक बन गए इधर भी और इधर भी, N N S S समान ध्रुव वाले। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा कि रिपल करेगा, तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा बल्कि वह प्रतिकर्षित करेगा। तो जब प्रतिकर्षित करता है, जब पॉइंटर घूमेगा तो उस पॉइंटर के घूमने से क्या होगा, यह प्रतिकर्षित करेगा। तो प्रतिकर्षित करेगा मतलब उसको क्या करेगा, घूमने से रोकेगा। तो ऐसे में समझ सकते हैं, घूमने से जब रोकेगा तो उसको प्रतिकर्षित करेगा, तो वह एक प्रकार का अवरोध ही उत्पन्न करेगा, एक प्रकार का वह अवरोध ही उत्पन्न करता है। तो ये भी एक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक डैम्पिंग होती है। जो इस डैम्पिंग का यूज करते हैं, आपका जो एक डी आर्सेनवल गैल्वेनोमीटर है तो उसमें इसका यूज़ नहीं करते हैं। डी आर्सेनवल गैल्वेनोमीटर में इसका यूज़ नहीं करते हैं। वो डी आर्सेनवल गैल्वेनोमीटर बताएंगे अभी, वो भी एक प्राथमिक यंत्र होता है। इसका हम यूज करते हैं वाइब्रेटिंग गैल्वेनोमीटर में करते हैं, और जो दूसरा है बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर। तो बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर में करेंगे और यहाँ पास क्या करेंगे, तो इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका उपयोग बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर में करेंगे, और दूसरा वाइब्रेटिंग गैल्वेनोमीटर में इसका यूज करेंगे। और एक होता है फ्लक्स मीटर में भी इसका यूज करते हैं। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक डायनेमोमीटर का यूज कहाँ करेंगे, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर और वाइब्रेटिंग गैल्वेनोमीटर, फ्लक्स गैल्वेनोमीटर, इसमें यूज करते हैं। आपसे पूछे कि डी आर्सेनवल गैल्वेनोमीटर में करते हैं, तो डी आर्सेनवल गैल्वेनोमीटर में नहीं करते हैं। तो डी आर्सेनवल गैल्वेनोमीटर में नहीं करते हैं, तो डी आर्सेनवल गैल्वेनोमीटर में नहीं करते हैं। अब इसमें हम देखेंगे दूसरी चीज़, ये डैम्पिंग हमारी 4 प्रकार से हो गई। अब इस यंत्र में हम जो यूज करते हैं, तो इसमें पॉइंटर हो गया, किस चीज़ का बना होता है, पिवेट हो गया, चुंबक हो गया, ये सारी चीज़ें किन से बनी होती है, कैसा चुंबक यूज करते हैं, कैसे पॉइंटर यूज करते हैं, इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पास अब हम देखेंगे कि सपोर्ट क्या होता है। इसमें सपोर्ट, वीडियो आपको क्लियर दिख रहा होगा, ओके। वीडियो आपको क्लियर दिख रहा है। अब इसमें हम सपोर्ट की बात करते हैं कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट, तो सपोर्ट क्या होता है, हम क्या करते हैं, चुंबक को लेते हैं, यहाँ पास ये चुंबक होता है, N और S चुंबक होता है। यहाँ पास हम चल सिस्टम को लेते हैं, चल सिस्टम होता है, चल प्रणाली होती है, और इस चल प्रणाली को हम यहाँ पास सप्लाई देते हैं, ये सप्लाई देते हैं, और यहाँ स्प्रिंग से इसको हम जोड़ देते हैं, और यहाँ से सप्लाई हमारी निकलती है, सप्लाई जा रही। तो ये सपोर्ट क्या है, तो सपोर्ट यदि हम एक स्प्रिंग की सहायता से इनको हम टिकाते हैं, स्थिर रखते हैं, मतलब ये घूमने वाला भाग होता है, स्थिर नहीं होता है, जिसको हम सपोर्ट देते हैं। तो एक स्प्रिंग की सहायता से इसको हम सपोर्ट देंगे, तो इसको हम सपोर्ट्स बोलेंगे। यदि इसी प्रकार से हम एक चुंबक लेते हैं और एक घूमने वाला भाग लेते हैं, और यहाँ पास एक स्प्रिंग ये लगा दिए और दूसरी स्प्रिंग ये लगा दिए,
तो यहाँ पास हमने 2 स्प्रिंग लगा दिया। तो इसको जब हम 2 स्प्रिंग को लगा देंगे तो इसको हम टॉल सपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम टॉट सपोर्ट्स इसको हम बोलेंगे। तो इसको हम 2 स्प्रिंग की यूज कर रहे हैं यदि, इसको हम टॉट सपोर्ट बोलेंगे। तो ये होता है टॉट सपोर्ट। अब ये क्या करता है, घूमने के लिए क्या करता है, सुग्राहिता प्रदान करता है, सुग्राहिता प्रदान करेगा। अब यहाँ पास हम कुछ लगाएंगे ताकि जहाँ से ये टच कर रहा है, जॉइंट इसका है, वहाँ पास से ये कैसे घूमकर अपना सुग्राहिता प्रदान करेगा। तो यहाँ बेयरिंग वगैरह लगाएंगे नहीं, तो बेयरिंग इसमें हम दूसरे टाइप का लगाते हैं। इसको जब हम अच्छे से बनाएं, इसके बड़े आकार में बनाएं, तो इसको हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं। और इस प्रकार से बना के इसको हम इसकी जो यहाँ पास नोक है, तो नोक का आकार हम इस प्रकार से देते हैं। तो इसको ऐसे टिकाते हैं। ये जो टिका दिए तो इसको हम बोलते क्या हैं, तो इसको हम इस प्रकार से इसकी डिज़ाइन कर देते हैं। इसको ऐसे डिज़ाइन कर देते हैं। ये वाला भाग होता है आपका पिवेट, ये वाला होता है पिवेट, और इसको हम बोलते हैं जुवेल बियरिंग। तो ये बियरिंग होती है जो एक जुवेल बियरिंग इसको बोलते हैं, इसको हम जुवेल बियरिंग बोलते हैं, और ये होता है पिवेट। तो जुवेल बियरिंग की सहायता से यहाँ पास भी इसको टिकाते हैं और यहाँ पास भी इसको हम टिकाते हैं। तो ये होता है जुवेल बियरिंग। अब इसकी हम बात करते हैं पॉइंटर की। तो इसका जो पॉइंटर बना होता है ये सपोर्ट हो गया। अब इसमें जो पॉइंटर बना होता है तो वो पॉइंटर आपका हल्के तथा अचुंबकीय मटेरियल का बना होता है। किससे बना होता है, इसका जो पॉइंटर बना होता है हल्के तथा अचुंबकीय मटेरियल का बना होता है। पॉइंटर सुई तो किससे बना होता है, हल्के तथा अचुंबकीय पदार्थ का ये बना होता है। तो हल्का हम कौन सा यहाँ पास पदार्थ लेंगे, और जो अचुंबकीय होगा तो वो एक है मेरा यहाँ पास एल्यूमिनियम। तो एल्युमिनियम को हम लेंगे जो हल्के तथा अचुंबकीय पदार्थ होता है। अब पॉइंटर भी जो यहाँ पास वोल्ट मीटर, अमीटर, वाट मीटर जो भी मीटर है उसमें जो यूज किया जाता है सांकेतिक रूप वाला, तो उसमें पॉइंटर भी कई प्रकार से होते हैं, 5-6 प्रकार से होते हैं पॉइंटर। तो उसको हम साइड में देख लेते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंटर होते हैं। तो इसमें पहला जो पॉइंटर होता है वो होता है स्टैंडर्ड पॉइंटर। तो स्टैंडर्ड पॉइंटर आपको देखने में सिंपल ऐसे दिखेगा, स्टैंडर्ड पॉइंटर होता है। और जो दूसरा होता है वो होता है नाइफ। नाइफ से आप क्या समझें, चाकू, बिल्कुल सही समझें आप। तो यहाँ पास ये नाइफ पॉइंटर, तो नाइफ पॉइंटर कुछ इस प्रकार से रहेगा, और इसका आकार हम कैसे देंगे, जैसे चाकू होता है तो ये इसका काटने वाला भाग, ये पकड़ने वाला भाग, और इसके नीचे हम स्टैंडर्ड को लगा देंगे। तो ये होता है इसका स्टैंडर्ड, ये होता है इसका स्टैंडर्ड। तो ये नाइफ हो गया। और जो तीसरा पॉइंटर है तो तीसरे पॉइंटर को हम यहाँ पास वॉल पॉइंटर देखेंगे। तो लेंस को देख लेते हैं पहले। लेंस पॉइंटर, तो लेंस जो पॉइंटर होता है आपका तो वो कैसा होता है, जो अक्सर हम लोग चित्र में बनाते रहते हैं कि ये हो गया हमारा पॉइंटर। तो एरो के चिन्ह जैसा रहेगा वो लेंस पॉइंटर होता है।
तो एरो के चिन्ह जैसा रहेगा वो लेंस पॉइंटर होगा। चौथा जो होगा तो आपका यहाँ पास होगा ट्यूब। ट्यूब को क्या बोलेंगे यहाँ पास? रीड। रीड को क्या बोलेंगे? ट्यूब। तो ट्यूब ये हो गया अपना पॉइंटर। तो ये ट्यूब जैसा ट्यूबलाइट आप देखें, ट्यूबलाइट को कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पास से ये बंद कर देंगे और यहाँ पास से ये ट्यूब। तो ये पॉइंटर, ट्यूब पॉइंटर, रीड, रीड को ट्यूब, तो ट्यूब पॉइंटर ही होता है। और जो पचमा होता है वो होगा आपका हेयर। हेयर, तो जो हेयर यहाँ पास हेयर पॉइंटर होगा। हेयर पॉइंटर जो होगा तो बाल जैसे यहाँ पास एक स्टैंडर्ड वर्टिकल को बना देंगे, जैसे स्टैंडर्ड आप लिए थे वर्टिकल बना देंगे और उसमें बाल जैसे यानी कुछ इस प्रकार से पॉइंटर होगा। तो ये हेयर पॉइंटर हो गया। ये कौन सा पॉइंटर हो गया? हेयर पॉइंटर हो गया। एक जो छठवां नंबर है और लास्ट नंबर का है वो होगा आपका नाइफ। नाइफ रहेगा लेकिन उसमें मिरर लगा हुआ होगा। क्या लगा रहेगा? उसमें मिरर लगा होगा। तो नाइफ इंडिकेटर विथ मिरर स्केल। तो यह कैसा होता है? तो स्टैंडर्ड को एक हम ले लेंगे यहाँ पास स्टैंडर्ड जैसे, लेकिन यह स्टैंडर्ड नहीं है। ये क्या है? ये है आपका स्केल है। तो स्केल कैसी है? ये मिरर स्केल है। मिरर स्केल है। अब यहाँ पास हम एक इंडिकेटर को लगा देंगे और इस मिरर में इंडिकेटर क्या करेगा? यहाँ से झलकेगा। तो ये वाला जो चीज़ हो गया आपका, ये क्या है? ये मिरर इंडिकेटर है। मिरर इंडिकेटर है। और ये क्या है? हमारा इंडिकेटर है। इंडिकेटर है। जब यहाँ से हम देखते हैं इसको, ये हमारी आँख हो गई, यहाँ से हम देखेंगे तो ये हमको एक शीशे में, एक मिरर में हमको यहाँ पास इंडिकेट करते हुए दिखेगा। इसको DR सिंबल अभी गैल्वेनोमीटर में हम यूज़ करने वाले हैं, इस वाले इंडिकेटर का। तो इतने सारे प्रकार से हो गए इतने प्रकार से हो गए पॉइंटर सुई। जो सुई होती है तो 6 प्रकार से यहाँ पास हम देख लेते हैं। अब इसको हम पॉइंटर ही हो गया। अब यहाँ पास अस्थाई चुंबक जो हम यूज करते हैं, अस्थाई चुंबक जो यूज करेंगे तो वो हम किस धातु का बनाते हैं? तो अस्थाई चुंबक किससे बने होते हैं? तो आप सभी जानते हैं अस्थाई चुंबक किससे बने होंगे? वो एलेनिको से बने होते हैं। अस्थाई चुंबक परमानेंट मैग्नेट। तो जो अस्थाई चुंबक होता है वो किससे बना होता है? एल्यूमिनियम से बना होता है, जो यहाँ पास हम इस प्रकार से बनाते हैं। N और S जो अस्थाई चुंबक होते हैं वो एल्निको से बनाते हैं। एल्निको, एल्युमिनियम निकल कोबाल्ट, एल्निको से, या फिर आपको दे सकता है एलनी, या फिर आपको दे सकता है एल्कोमैक्स, स्थायी चुंबक एल्कोमैक्स। तो ये दे सकता है ऑप्शन में, या तो फिर ये दे सकता है या तो फिर ये दे सकता है। तो जो अस्थाई चुंबक हम बनाते हैं वो एल्निको या फिर एलनी या फिर एल्कोमैक्स, इन मटेरियल का हम अस्थाई चुंबक बनाते हैं। तो ये अस्थाई चुंबक हो गया।
इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पास गैल्वेनोमीटर। तो जो हम गैल्वेनोमीटर देखेंगे तो यहाँ पास गैल्वेनोमीटर हम किस लिए यूज करते हैं, कैसे बनाते हैं ये भी देखेंगे, कैसे वर्क करता है। लेकिन गैल्वेनोमीटर है, हम सप्लाई की बात करें तो एसी और डीसी दोनों सप्लाई में इसका यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर एसी और डीसी दोनों सप्लाई में यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर एसी एंड डीसी दोनों सप्लाई में यूज करते हैं। ये जो गैल्वेनोमीटर होता है छोटी से छोटी धारा के करंट को या फिर आवेश को मेज़र करके या पता लगा के हमको बताता है। तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, छोटी से छोटी करंट या आवेश चार्ज को पता लगा के क्या करके पता लगा के हमको बताता है। तो पता लगा के हमको बताता है। अब ये जो गैल्वेनोमीटर होते हैं तो यहाँ पास जो डीआर्सेनबल गैल्वेनोमीटर है यह बेसिक यंत्र है, इसका यूज हम करते हैं डीसी सप्लाई में। तो जो डीआर्सेनबल गैल्वेनोमीटर है डीआर्सेनबल गैल्वेनोमीटर, इसका यूज हम कहाँ करेंगे, इसका यूज हम डीसी में करेंगे, ओनली फॉर डीसी में इसका यूज हम करते हैं। और जो आपका एक वाइब्रेटिंग बताया, वाइब्रेटिंग गैल्वेनोमीटर, इसका यूज हम करेंगे, वाइब्रेटिंग को यूज करेंगे हम एसी में करेंगे। वाइब्रेटिंग मतलब कंपन। और यहाँ पास जो एक हमने बताया बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर, तो बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर की यूज कहाँ करेंगे, जो ट्रांजिएंट करंट होती है, ट्रांजिएंट करंट को मेजर करने के लिए ट्रांजिएंट करंट को मेजर करने के लिए हम बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। ट्रांजिएंट करंट क्या होती है, मैं इससे पहले एसी थ्योरी की क्लास में मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक बार रिपीट कर दे। तो ट्रांजिएंट करंट जैसे कोई हमारी ये वेव जा रही क्षणिक टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, ट्रांजिएंट मतलब होता है क्षणिक टाइम के लिए यह वेव क्या होती है, अचानक बढ़ जाती है। अचानक बढ़ गई और फिर करंट हमारी उसी वेव में जा रही है। तो जो अचानक वेव बढ़ जाती है, अचानक करंट जो बढ़ जाती है क्षणिक टाइम के लिए, वह करंट होती है ट्रांजिएंट करंट। तो यहाँ पास ये हम जो डीआर्सेनबल गैल्वेनोमीटर है, तो अब डीआर्सेनबल गैल्वेनोमीटर को पढ़ेंगे। यहाँ गैल्वेनोमीटर जो हम पढ़ने वाले हैं तो एसी और डीसी दोनों में यूज़ करते हैं। छोटी से छोटी करंट या आवेश को मेजर करने या पता लगाने के लिए इसका यूज़ करते हैं गैल्वेनोमीटर का। ये डीआर्सेनबल गैल्वेनोमीटर होता है, वाइब्रेटिंग गैल्वेनोमीटर होते हैं और यहाँ बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर होते हैं। डीआर्सेनबल जो गैल्वेनोमीटर है इसका यूज डीसी में करते हैं, वाइब्रेटिंग को एसी में और बैलास्टिक को ट्रांजिएंट करंट को मेजर करने में। अब यहाँ पास डीआर्सेनबल गैल्वेनोमीटर को हम समझते हैं कि डीआर्सेनबल गैल्वेनोमीटर क्या होते हैं। डीआर्सेनबल गैल्वेनोमीटर, तो डीआर्सेनबल गैल्वेनोमीटर से हम धारा का मान को पता लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पास हम लेते हैं गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए चुंबक। तो एन और एस दो हम चुंबक ले लिए, एन और एस हम दो चुंबक ले लिए। अब इस चुंबक के मध्य में हम रखते हैं किसको, इस चुंबक के मध्य में हम रखते हैं कॉइल को। तो यहाँ पास जो हम कॉइल को यूज करेंगे वो एक हम कॉइल को रखेंगे, ठीक है, एक एल्युमिनियम की यहाँ पास हम क्या रखेंगे, परत को रखेंगे। ये आपको चिपका के नहीं इसमें दिखा रहा है,
लेकिन वाकई में ये चिपका हुआ है आपस में। ये जो काला वाला भाग आपका दिख रहा है अंदर वाला भाग, तो यह है आपका अंदर वाला भाग, ये है अस्थाई 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 आयरन कोर, अस्थाई आयरन कोर है। तो ये जो अंदर वाला भाग है अस्थाई आयरन कोर है। यह आयरन कोर जो होता है वो स्थिर होता है। आयरन कोर क्या होता है? स्थिर होता है। और इस आयरन कोर के ऊपर हम एल्युमिनियम की एक परत को लगाते हैं। अब इस एल्युमिनियम की परत को, जो नीला कलर का दिख रहा है, एल्युमिनियम का परत है। इस एल्युमिनियम की परत को हम कुंडली को लगाते हैं। एक कुंडली मतलब टर्न की संख्या को लगाते हैं। ये जो टर्न की संख्या है आपका लाल से दिख रहा है, टर्न की संख्या है। इस टर्न की संख्या में बहुत कम मिली एम्पियर में धारा प्रवाहित होती है। बहुत कम, छोटी से छोटी करंट को मापने के लिए हम गैल्वेनोमीटर की यूज़ करते हैं। तो बहुत कम मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर में धारा प्रवाहित होती है, इसलिए इसमें कम टर्न और पतला वायर हम लिए हैं। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, इस करंट को जिसको मापना है तो यहाँ से हम प्रवेश कराएंगे। इससे पहले कि यहाँ पास हम एक दर्पण को लगाते हैं और इस दर्पण से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम करंट को प्रवाहित कराते हैं। ये जो करंट होती है वो कैसी होती है, मिली एम्पियर में बहुत कम करंट होती है। तो यहाँ से करंट आती है हमारी, अब इस चालक तार में आएगी और चालक तार से आते हुए हमारी यहाँ एक हम स्प्रिंग जो सपोर्ट बोले थे उस स्प्रिंग को लगाएंगे और यहाँ पास हम क्या कर देंगे, इसको पिवेट वगैरह लगा के यहाँ से हम सीधे ज्वाइन कर देंगे और यहाँ हमारी करंट क्या होगी, रिवर्स आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम करते हैं डीआरसीएनएबल गैल्वेनोमीटर का असेंबल। अब यहाँ से धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। जैसे ही ये अस्थाई चुंबक, जो काला वाला भाग है पूरा अस्थाई चुंबक है, यह स्थिर रहेगा। ये जो लाल वाली कुंडली है, एल्युमिनियम की परत हम लगा दिए हैं। एल्युमिनियम की परत लगाने से हमारा होगा क्या कि यहाँ पास जो हम डैम्पिंग यूज़ करेंगे वो एडी करंट डैम्पिंग यूज़ करेंगे यहाँ पास। तो एल्युमिनियम की जो पट्टी है, एक फ्रेम है, इसमें एडी करंट प्रवाहित होगा और उस एडी करंट को प्रवाहित करके हम एडी डैम्पिंग का यहाँ पास यूज किए हैं। तो ये क्या होता है, अस्थाई चुंबक होता है। ये कॉपर का वायर होता है। क्या होता है, ये कॉपर का पतला तार होता है। कॉपर का पतला तार होता है। जो नीला वाला भाग दिख रहा है आपको, ये होता है एल्युमिनियम का फ्रेम है। तो एल्युमिनियम का फ्रेम है। अब यहाँ से जब धारा प्रवाहित होगी, ये तार से, पतले तार से धारा प्रवाहित होगी, तो एल्युमिनियम के फ्रेम में एडी करंट प्रवाहित होगा जो एडी डैम्पिंग का काम करेगा। और ये चुंबक, ये जो अस्थाई आयरन है, ये अस्थाई रहता है। अब घूमता क्या है, ये घूमेगा, यहाँ पास जो कुंडली है वो घूमेगी ऊपर वाली। जब कुंडली घूमेगी ऐसे, तो यहाँ पास हम लगाए हैं समतल दर्पण। क्या लगाए हैं हम यहाँ पास, समतल दर्पण, फ्लैट मिरर लगाए हैं, समतल दर्पण लगाए हैं। तो यह समतल दर्पण क्या करता है, घूमता है। जब ये कुंडली घूमेगी तो समतल दर्पण घूमेगा। अब समतल दर्पण जब घूमेगा तो होगा क्या, तो यहाँ पास हम देखते हैं कि समतल दर्पण को कुछ इस प्रकार से हम दर्शा लेते हैं। ये हो गया हमारा समतल दर्पण, समतल दर्पण। अब हम एक प्रकाश की पुंज को ले लेते हैं और इस नीचे से टार्च जैसे ऐसे इस समतल दर्पण पर हम लगाते हैं। तो ये क्या है, प्रकाश पुंज है, प्रकाश पुंज। तो ये प्रकाश की पुंज है जो टार्च हम ऐसे लगा रहे हैं, तो इस समतल दर्पण पर सीधे ही क्या रहा, फोकस कर रहा है। तो ये सीधे ही समतल दर्पण पर ये प्रकाश की पुंज फोकस कर रही है। यहाँ पास ये जो निकल रहा है ये प्रकाश बीम है। क्या है, प्रकाश की बीम है, ये प्रकाश की बीम है। अब इसको हम रख देंगे अस्थाई, ये प्रकाश पुंज को हम अस्थाई रख दिए हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस अस्थाई रख दिए इसके तल में और यहाँ पास एक हम लगा देते हैं दर्पण।
कैसे दर्पण दिख रहा है आपको, गोलाकार दिख रहा। तो यहाँ पास एक हम मिरर को लगा देते हैं। अब ये जो मिरर होता है तो क्या करेगा, अभी जब हमारा गैल्वेनोमीटर से कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही होगी तो यह अस्थाई होगा, नहीं घूमेगा ये। लेकिन जैसे धारा प्रवाहित होगी तो इसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न होगा। धारा प्रवाहित होगी तो डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न होगा। डिफ्लेक्टिंग टार्क उत्पन्न होने की वजह से क्या करेगा, यह कुंडली घूमेगी, तो उसके साथ में जुड़ा दर्पण भी घूमेगा। ये दर्पण जैसे ही घूमेगा तो अभी सीधी जा रही थी जब नहीं घूम रहा था, लेकिन जैसे ही घूमा तो इस दर्पण का ऐसे घूम जाएगा तो एंगल चेंज हो जाएगा। तो दर्पण का एंगल यहाँ पास ये हो गया, चेंज हो गया। तो ये दर्पण का नया एंगल मिल गया, और दर्पण का जो नया एंगल मिल गया वो थीटा डिग्री से क्या हुआ, घूम गया। जब थीटा डिग्री से ये दर्पण घूम गया तो प्रकाश जो सीधे हो रही थी, रिफ्लेक्ट होके नीचे ही आ रही थी, वो अब रिफ्लेक्ट होके नीचे नहीं आएगी, क्योंकि इसका दर्पण चेंज हो चुका है, दर्पण का एंगल चेंज हो चुका है। तो दर्पण का जो एंगल चेंज हो चुका है वो यहाँ पास दर्पण का एंगल हो गया 2 थीटा। 2 थीटा हो गया, मतलब थीटा 2 थीटा डिग्री से घूम के यह दर्पण को यहाँ पास प्रकाश को यहाँ पास क्या कर रही है, परिवर्तित कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही। तो प्रकाश के यहाँ पास परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तन हो गया तो यहाँ पास लगी हैं पूरी स्केल लगी हैं। जब स्केल लगी हैं तो हमको पता हो गया, यहाँ नंबरिंग कर देंगे 2, 4, 6, 8 जैसे भी नंबरिंग कर देंगे तो इससे हमको पता हो जाएगा कि 2 एम्पीयर की धारा या 4 एम्पीयर की धारा, इसका जैसे जैसे इसका एंगल चेंज होगा, एंगल चेंज होगा तो इसका प्रकाश का पुंज भी ये जो रिफ्लेक्ट होके ये भी चेंज होगा। तो इससे स्केल पर पड़ेगा, तो उस स्केल के सहायता से हम देख लेंगे कि किस स्केल पर यहाँ पास इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि यह इतने एम्पीयर की धारा यहाँ पास प्रवाहित हो रही है। तो इससे हमको पता चल जाता है, यहाँ पास हमने दर्पण यूज किया और दर्पण यूज करके इसके रिफ्लेक्शन से हम पता कर पाएँ कि इतने एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ से। यदि इसकी समथिंग जो ऊंचाई है तो यहाँ पास जो प्रकाश पुंज है, दर्पण है, तो 1 मीटर हम नॉर्मली स्थिति में लेते हैं। कितना तक, 1 मीटर तक ले लेंगे। लेकिन जब इसमें करंट का मान कम होगा, करंट हमको कम मेजर करना होगा, कम मान की करंट को, तो इसकी दूरी को, जो 1 मीटर की दूरी है, इसकी दूरी को हम बढ़ा देंगे, इसकी दूरी को हम बढ़ा देंगे। और करंट का मान जब ज़्यादा होगा तो इसकी दूरी को हम कम भी रख सकते हैं। तो इसकी दूरी को बढ़ाने से क्या फ़ायदा हुआ, जब दूरी को हम बढ़ा देंगे तो इसका एंगल जो बनेगा तो वो हमको अधिक स्पष्ट दिखाई देगा। इसकी दूरी को हम बढ़ा दिए, कम एंगल की, कम धारा है तो कम धारा होगी तो कहीं इसका एंगल कहाँ बनेगा, यहीं पास बनेगा। इसको हम छोटा सा रखते तो हमको पता न चलता, इसको जितने हम दूर रखेंगे तो उसका एंगल हमको उतना बड़ा बनेगा और उतनी ही स्केल को हमको क्लियर वो बता के देगा। तो इसकी कम धारा यदि रहेगी तो एंगल को, इसका जो प्रकाश पुंज है, प्रकाश पुंज फ्लैट है, यहाँ पर दर्पण हमने लगाया, उस दर्पण की दूरी को हम बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पास इसने गैल्वेनोमीटर, डी आर्सेनिवल गैल्वेनोमीटर ने काम किया। अब इसमें जब इसने घूमना चालू किया, जब इसने घूमना चालू किया तो इसमें डिफ्लेक्टिंग करंट के कारण, लेकिन ये जो चुंबक है अस्थाई लोहा है, तो लोहा में जो फोर्स उत्पन्न होगा, जो फोर्स उत्पन्न होगा BIL साइन थीटा के ऊपर निर्भर करेगा। जब थीटा का मान 90 होगा, मैक्सिमम होगा, तो साइन का जब मान यहाँ पास होगा 90, तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। तो इसमें जो गणना करके हमको मिलने वाला है, तो जो इसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क मिलेगा वो होगा हमारा डिफ्लेक्टिंग टार्क इसमें करंट के अनुक्रमानुपाती होगा। तो डिफ्लेक्टिंग टार्क किसके अनुक्रमानुपाती होगा, करंट के अनुक्रमानुपाती होगा। इसमें जो विक्षेपण हो रहा है और इसमें जो एंगल उत्पन्न हुआ, एंगल उत्पन्न हुआ तो वो कंट्रोलिंग टार्क को बताएगा। तो इसमें कंट्रोलिंग जो टार्क होता है वो थीटा के ऊपर निर्भर करता है। जब कंट्रोलिंग टार्क और डिफ्लेक्टिंग टार्क होते हैं बराबर, तब सुई क्या होती है, सुई रुक जाती है। जो कंट्रोलिंग टार्क और रिफ्लेक्टिंग टार्क होते हैं बराबर, तो सुई यहाँ पास क्या होती है, स्थिर हो जाती है। तो सुई स्थिर हो जाएगी।
तब वहाँ पास थीटा का जो मान होगा वो निर्भर करेगा किसके, करंट के ऊपर निर्भर करेगा। थीटा का मान करंट के ऊपर निर्भर करेगा। तो इस प्रकार से गैल्वेनोमीटर, डी आर्सेनिवल गैल्वेनोमीटर यहाँ पास वर्क करता है। अब गैल्वेनोमीटर को हम करते क्या हैं, गैल्वेनोमीटर को हम करते हैं, ये डी आर्सेनिवल गैल्वेनोमीटर इतना हो गया। गैल्वेनोमीटर को अब हमको ज़्यादा करंट मेजर करनी होती है, तो उसके हम श्रेणी क्रम में क्या लगाएंगे, श्रेणी में या फिर समांतर में, जो जैसे हमको वोल्टमीटर बनाना हो या फिर अमीटर बनाना हो, तो उसको श्रेणी क्रम में हम मल्टीप्लाई शून्य ताप गुणांक वाले हाई रेजिस्टेंस वाले वायर को जोड़कर उसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर से अमीटर में, वोल्टमीटर में कैसे जो भी कन्वर्ट होता है उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताने वाले हैं। तो उसको आप यहीं पर समाप्त रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में लाते हैं कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कई बार पूछा जाता है कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसमें कैसे वायर यूज़ किए जाते हैं, तो वो पूरी चीज़ें हम बताएंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ऐसे ही आप बने रहिए नई ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए कुछ सीखने के उद्देश्य के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपना ख्याल रखें, पढ़ाई बेहतर रखें और माता पिता का सम्मान करें और औरतों का भी सम्मान करें। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।